हम सबकी जिंदगी की राहें कभी ना कभी किसी ना किसी हाईवे से होकर जरूर गुजरती हैं। हम हाईवे पर अक्सर सफर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर कुछ शातिर अपराधी हमेशा जाल बिछाए रहते हैं। ठग ठग गैंग और एक्सेल गैंग के बदमाश बेकसूर मुसाफिरों को अपना निशाना बनाते हैं। आज हम हाईवे के हैवानों के खिलाफ अलार्म बजाएंगे और आपको अलर्ट करेंगे। हाईवे पर संभल कर निकलना, कहीं लुटेरे राह में घात लगाए खड़े ना हो। हाईवे पर हर कदम सावधान रहिए, कहीं लुटेरे जाल बिछाकर बैठे ना हो। वो आएंगे, ठग ठग करेंगे और जैसे ही आप गाड़ी रोकेंगे वो लूटपाट शुरू कर देंगे। हाईवे पर बेरहम लुटेरों का खौफ। अगर आपकी गाड़ी पर कोई एक्सेल फेंके तो सावधान, गाड़ी मत रोकना। गाड़ी रोकी तो अनहोनी हो सकती है। लुटेरे एक एक्सेल फेंककर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, लूटपाट करते हैं। लुटेरे महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। लुटेरों के अंडे का फंडे से भी बचकर रहना। अगर कोई चलती गाड़ी के विंडस्क्रीन पर अंडा फेंके तो अलर्ट हो जाइए। एक अंडा आपको लूटपाट का शिकार बना सकता है। कोई आपकी कार पर ग्रीस या पत्थर फेंके तो चौकन्ना हो जाइए। ये लुटेरों का हथकंडा हो सकता है। ये किसी खूंखार बदमाश की साजिश हो सकती है। आज हम अलार्म में हाईवे पर लुटेरों की इसी साजिश से आपको आगाह करेंगे, ताकि हाईवे पर आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। हम आपको बताएंगे कि एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान किस तरह के खतरे आपके सामने आ सकते हैं और आप उनसे खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। वो आते हैं, ठग ठग करते हैं, गाड़ी को रुकवाते हैं और फिर हाईवे से गुजरते मुसाफिरों के साथ लूटपाट करते हैं। हम बात कर रहे हैं ठग ठग गैंग की। आखिर ठग ठग गैंग की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? ये गैंग कैसे लोगों को अपना निशाना बनाता है? आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये है हाईवे, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देश को जोड़ने वाली सड़कें। ये सड़कें कभी नहीं सोती। ये रास्ते हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं। हाईवे और एक्सप्रेसवे की इन राहों से हम सभी कभी ना कभी गुजरते ही हैं। हाईवे पर सफ़र आसान होता है, वक्त भी कम लगता है, लेकिन इन सड़कों पर यात्रा करने के अपने खतरे भी हैं। देश के कई हिस्सों में हाईवे पर लुटेरों का खौफ छाया हुआ है। आपको याद होगी बुलंदशहर की वो दिल दहला देने वाली वारदात, जिसमें नेशनल हाईवे पर एक परिवार के साथ दरिंदगी की इंतहा की गई। हाईवे के लुटेरों ने मां बेटी के साथ गैंगरेप किया। अभी मुश्किल से 1 महीना पहले ही दिल्ली के पास जेवर में भी हाईवे पर लुटेरों का आतंक नजर आया। एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। विरोध करने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। ऐसी वारदातों की फहरिस्त बेहद लंबी है, जब हाईवे पर बदमाशों ने बेकसूर लोगों को अपनी साजिश का शिकार बनाया। इस तरह की वारदात किसी के भी साथ हो सकती है। इस तरह का खतरा किसी के भी सामने आ सकता है। कोई भी व्यक्ति या परिवार लुटेरों के निशाने पर आ सकता है। इसलिए इस खतरे से समाज और देश को अलर्ट करना बेहद जरूरी है। देश के बड़े बड़े हाईवे कितने महफूज हैं और हाईवे पर सक्रिय लुटेरे किस तरह वारदात को अंजाम देते हैं, इसकी हकीकत देश के सामने लाने के लिए हमारी टीम ग्राउंड जीरो यानी नेशनल हाईवे पहुंची। नेशनल हाईवे 24 उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े जिलों से होकर के गुजरता है, जिसमें गाजियाबाद, मुरादाबाद, हापुड़, रामपुर, सीतापुर, बरेली और लखनऊ जैसे बड़े जिले शामिल हैं। और इन्हीं हाईवेज पर ठग ठग गिरोह और एक्सेल गिरोह अपनी वारदात को अंजाम देता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये गिरोह किस तरह से हाईवेज पर अपने मोडस ऑपरेंडी को अंजाम देता है और आप कैसे हाईवेज पर चलते वक्त इन गिरोह से बच सकते हैं, अलर्ट रह सकते हैं। हाईवे पर लूटपाट और दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों की मोडस ऑपरेंडी क्या होती है? लुटेरे किस तरह आम मुसाफिरों को अपना निशाना बनाते हैं? आइए आपको हम नाट्य रूपांतरण के जरिए समझाते हैं। हाईवे पर सफर के दौरान अक्सर लोग रास्तों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में एक मुसाफिर दूसरे से रास्ता पूछता है, लेकिन कई बार पता पूछने के बहाने लूटपाट की घटनाएं होती हैं। मुमकिन है कि जैसा इस नाट्य रूपांतरण में दिखाया जा रहा है, उसी तरह से कोई व्यक्ति आपकी कार के पास आए और शीशे पर नॉक करे।
अगर आप कार का शीशा नीचे करते हैं तो वो शायद आपसे पता पूछने का नाटक करें, लेकिन कई बार पता पूछने के बहाने बदमाश गाड़ी को रोकते हैं और कार चलाने वाले शख्स को बातों में उलझाकर उसका मोबाइल, पर्स, बैग या दूसरा कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। जब तक कार चलाने वाले शख्स को इसका आभास होता है तब तक वो लुटेरा दूर निकल जाता है। कई बार पता पूछने के बहाने टू व्हीलर को भी रुकवाकर उस पर सवार लोगों से लूटपाट की जाती है और विरोध करने पर लुटेरे हत्या तक कर देते हैं। इसी तरह लुटेरे किसी बहाने से कार को रुकवा लेते हैं, कार चलाने वाले को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और फिर गाड़ी लूटकर भाग जाते हैं। इसलिए हाईवे पर सफर करते समय सतर्क रहिए। अगर कोई अजनबी पता पूछने के लिए गाड़ी रुकवाने की कोशिश करे तो ना गाड़ी रोके और ना ही खिड़की का शीशा नीचे करें। याद रखिए, हाईवे पर सावधानी ही आपकी हिफाजत का सबसे बड़ा हथियार है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, NH24, गाजियाबाद। ठग ठग गैंग की तरह ही एक्सेल गैंग के बदमाश भी हाईवे पर बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। इस गैंग के अपराधी अपने साथ गाड़ियों का एक्सेल या लोहे का कोई टुकड़ा साथ लेकर चलते हैं और इसी टुकड़े को वो गाड़ियों पर फेंक कर मारते हैं। जब गाड़ी रुक जाती है वो उस पर हमला बोल देते हैं। दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में हाईवे पर ठग ठग गैंग और एक्सेल गैंग का खौफ सबसे ज्यादा है। सबसे पहले लुटेरों का एक ग्रुप किसी बहाने से गाड़ी को रुकवाता है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, पहला ग्रुप गाड़ी चालक को गुमराह करने के लिए उससे पता पूछता है या फिर कहता है कि गाड़ी मालिक के पैसे नीचे गिर गए हैं या गाड़ी से तेल टपक रहा है। ये सब बातें झूठी होती हैं, लेकिन ये सब ठग ठग की प्लानिंग का हिस्सा होता है। इसी बीच गैंग के दूसरे मेंबर गाड़ी के डैशबोर्ड या पिछली सीट पर रखा सामान लेकर निकल भागते हैं। रात के वक्त अगर आप नेशनल हाईवे का सफर पर निकले हुए हैं और आपकी कार के नजदीक आकर कोई इस तरह से खटखटाता है तो कार के बाहर निकलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही उससे किसी भी तरह की बातचीत करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वो ठग ठग गिरोह का सदस्य हो और आपको इस तरह की हरकतों में उलझा करके लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में हो, फिराक में हो। क्योंकि इसी तरह नेशनल हाईवे पर जब गाड़ियां रात में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है तो उसी वक्त रात में सक्रिय हो जाता है ठग ठग गिरोह और एक्सेल गिरोह, जो कि रात में कार पर कोई लोहे की चीज टुकड़े से हमला करते हैं और जब कार में सवार आदमी कार से उतरता है उसी वक्त घात लगा कर बैठे गिरोह के सदस्य उस पर हमला कर देते हैं। लूट, हत्या, चोरी, मारपीट जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। ठग ठग गैंग की ही तरह एक्सेल गैंग भी हाईवे पर लूटपाट और हत्या के लिए कुख्यात है। अब हम आपको नाट्य रूपांतरण के जरिए बताते हैं कि आखिर एक्सेल गैंग किस तरह हाईवे और एक्सप्रेस वे पर चल रहे मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है। देखिए, एक्सेल गैंग के अपराधी इस तरह से हाईवे के किनारे घात लगाकर बैठे होते हैं। हाथ में लोहे का टुकड़ा लेकर वो अपने शिकार का इंतजार करते रहते हैं। अब देखिए, ये कार इस हाईवे से गुजर रही है। जैसे ही ये कार सामने आती है उस पर एक्सेल फेंक दिया जाता है। एक्सेल टकराने के बाद गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कार रोककर बाहर निकला और उसने गाड़ी को चेक करना शुरू किया। इसी बीच लुटेरा कार की पिछली सीट पर बैग लेकर निकल भागा। जैसा इस नाट्य रूपांतरण में दिखाया गया है, कुछ इसी अंदाज में एक्सेल गैंग हाईवे पर लूटपाट को अंजाम देता है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि अपराधी जानबूझकर किसी कार में अपनी बाइक या कार को टकरा देते हैं। कार चलाने वाला शख्स विरोध जताने के लिए गाड़ी से निकलता है। इसी बीच अपराधी उसकी कार में रखा सामान लूटकर भाग जाते हैं या फिर कार चालक शख्स को हथियारों के दम पर बंधक बनाकर उससे लूटपाट की जाती है। नेशनल हाईवे पे ठग ठग गैंग हो या एक्सेल गैंग बेहद शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देते हैं। उनका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह से होता है कि किसी को कोई शक नहीं होता। मसलन एक छोटा सा पेंच या लोहे का टुकड़ा वो आपकी कार पे मारेंगे और उसके बाद जैसे ही आप कार के बाहर आएंगे और देखेंगे कि आपकी गाड़ी में क्या किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है, उसी वक्त वो गैंग में आप पे हमला कर देंगे और आप पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे और आपकी कार को लूट करके चले जाएंगे। जो तमाम आपके पास कीमती सामान होगा उसको लूट करके
वो आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से ये गिरोह जो है बेहद शातिराना अंदाज में दर्जनों वारदात को अंजाम देता रहता है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हाईवे पे होने वाले क्राइम में, उत्तर प्रदेश में होने वाले हाईवे में 80% उत्तर प्रदेश के हाईवे में क्राइम होता है। तो कहीं ना कहीं एक्सेल गैंग और ये ठग गिरोह से सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। आपसे अगर कोई एड्रेस पूछता है हाईवे पे तो आप पूरी गाड़ी से उतर के या शीशा नीचे करने से पहले सावधानी बरतें। अगर आपकी गाड़ी पे कोई चीज़ टकराती है लोहे की तो भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाईवे पर खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले ठग गैंग और एक्सेल गैंग के अलावा ग्रीस गैंग और नमस्ते गैंग जैसे अपराधियों के गिरोह भी सक्रिय हैं। इन सब की मॉडस ऑपरेंडी में एक बात समान है कि ये गाड़ी को किसी तरह रुकवाते हैं और फिर गाड़ी चालक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। कई बार गाड़ी के मालिक को बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट भी की जाती है। हाईवे पर चलने वाले मुसाफिरों को इस तरह के गिरोहों से सतर्क रहना चाहिए और हाईवे पर कभी किसी अनजान व्यक्ति को लिफ्ट नहीं देना चाहिए। कितनी बार ये होता है कि कुछ लोग खड़े हुए हैं और हमें लिफ्ट लेने के लिए हाथ देते हैं, लेकिन मैं चाहते हुए भी कि मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को बिठा लूँ, लेकिन डर की वजह से आज हम वो समाज सेवा भी नहीं कर पाते कि हमें कुछ नहीं पता है कौन कैसा इंसान है और कब हमारी गाड़ी में बैठकर हमें ही लूट ले। लुटेरों का खौफ इतना ज्यादा है कि बहुत सी महिलाएं हाईवे पर सफर करते वक्त सोने चांदी के जेवरात नहीं पहनती। आज का समय ऐसा हो गया, हमने ज्वेलरी पहनना भी छोड़ दिया है। चेनिंग ये जो है चेन है, पर्स हम लोग लेना छोड़ दिया है। अपने कागज वगैरह हम लोग लेकर के चलते हैं। कई बार लुटेरे किसी पत्थर से निशाना लगाकर गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं और जब तक गाड़ी मालिक को पता लगता है तब तक उसका बैग या दूसरा कीमती सामान साफ हो जाता है। मेरे साथ ऐसा एपिसोड इस तरह हुआ है कि मेरी गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी का ड्राइवर खाना खा रहा था और मैं काम करने जैसे गया, पीछे की साइड पे बैग था तो दूर से एक गुलेल से किसी ने मेरे पीछे की सीट पर वो मारा लोहे का छर्रा और उस छर्रे से वो शीशा टूट गया। उसकी वजह से उसका दूसरा साथी जो नज़दीक में था उसने आके उस शीशे को तोड़ के मेरा बैग निकाला। जब तक वो निकाल रहा था तो ड्राइवर ने खैर भाग के पकड़ा और हमने पकड़ के उसको पुलिस के हवाले किया। बट ऐसी वारदातें होती रहती हैं। इसलिए आप जब भी हाईवे से सफर करें तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि लुटेरे आपको अपना शिकार न बना सकें। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।